अभी जो नया वक्फ बिल आया है उसमें ये सारी चीज़ें की गई है। उसमें वक्फ बाय यूज़र हटा के, जैसे कि वक्फ बाय यूज़र जो क्लॉज है जो कहता है कि अगर सालों साल से कोई मस्जिद, कोई कब्रिस्तान, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है लेकिन सालों साल से वो वैसा इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके लिए वो एक वक्फ प्रॉपर्टी मानी जाएगी। लेकिन अब ये जो नया लॉ आया है वो हटा देता है, तो फिर क्या होता है? ये काशी, मथुरा, अजमेर और संभल जैसे मसले खड़ा करने के लिए, मंदिर और मस्जिद का मसला खड़ा करने के लिए फिर से ये लोग एक ज़मीन तैयार करें। और ये लोग बाज़ाब्ता चाहते हैं कि आम आवाम को मंदिर, मस्जिद और ये नफ़रत की आग में डाल दिया जाए ताकि वो अपने असली मुद्दे, बेरोज़गारी, गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पे एकजुट ना हो जाए और अपने असली दुश्मन जो कि हुक्मरान है उसको पहचान ना पाए। मानना तो पड़ेगा सबको, तो फिर क्या, जब अंग्रेज़ी हुकूमत चल गई थी और तमाम तरह के कानून पास हो गए थे, तो शायद फिर साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ या फिर रॉलेट एक्ट के ख़िलाफ़, मतलब हिंदुस्तानी अवाम को उस वक्त जब अंग्रेज़ों का हुक्म चल रहा था उस वक्त शायद एकजुट नहीं होना चाहिए था। शायद फिर 1990 में जो पूरा मैसेकर हुआ था जालियांवाला बाग में, उसमें भी शायद आवाम को फिर एकजुट नहीं होना चाहिए था। क्यों वो लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते? नहीं करना चाहिए था, सरकार ने बोला है ना। जुल्म के खिलाफ तो लोग एकजुट होंगे, और जुल्म के खिलाफ लोग एकजुट बिल्कुल बाकायदा एक सेकुलर ग्राउंड पर होना चाहिए। ये बात मैं सच मानती हूँ कि जो भी चीज़ गलत हो गई है समाज में, जो फ़िका परस्त फासीवाद, ये भाजपा और आरएसएस, ये लोग जो पूरी सही साजिशें कर रहे हैं आवाम को बांटने की, उसके खिलाफ बिल्कुल आवाम की एकजुटता उनके असली मसलों पे वही इनको पीछे ढकेलने का काम कर सकती है। ये मैं बिल्कुल मानती हूँ। स्वागत है आप सभी का। जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल आया, उसके बाद कानून बन चुका है, अधिसूचना भी जारी हो चुकी है, लेकिन पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। आज जुमे के बाद कई जगह पर देश के अलग अलग हिस्सों में मुसलमान सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। तो क्या सरकार जिस तरीके से कह रही है कि अगर सदन ने कानून बनाया है तो सबको मानना ही पड़ेगा, लेकिन एक विशेष समुदाय सड़कों पर उतरकर नाराजगी जाहिर कर रहा है, इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ हबीबा, जामिया की छात्रा हैं और लगातार ऐसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करती हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस कानून में खराबी क्या है, क्योंकि सरकार ने तो कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए बिल तो सबको मानना होगा। सबसे पहले स्वागत है आपका जी। सरकार ये कह रही है कि कुछ भी हो जाए, सदन ने कानून बनाया, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं मानना तो सबको पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि कानून में क्या खराबी है? जैसे कि देखिए, जिस तरीके से वक्फ का जो पूरा बिल अभी पास किया गया है, जिसको कानून बनाया गया है, ये पूरा मसला जैसे कि पूरा फांसीवादी जो तंत्र है, जो पूरे फांसीवादी प्रोजेक्ट के तहत एक तरीके से जो पूरा एक नकली दुश्मन खड़ा किया जाता है ताकि आवाम अपने असली मुद्दों पे एकजुट ना हो, और बिल्कुल मुसलमानों को वहाँ पर वैसा खड़ा करके मुसलमानों को एक सेकंड क्लास सिटीज़न के तौर पे रिड्यूस करने की ये पूरी साजिश है। और बिल्कुल जैसे कि ये जो पूरा, अगर इनको वाकई में इतनी परवाह है कि जैसे कि मुस्लिम रिलीजियस अफेयर्स में जो वक्फ के पूरे चैरिटेबल प्रॉपर्टीज़ हैं इनके मैनेजमेंट ठीक तरह से हो, इसमें करप्शन ना हो, और ये जो मतलब इन जो ऐसी कंसर्न उनकी सच में है, तो ये सिर्फ एक रिलीजन के प्रति क्यों है? ये वक्फ पे तो मुस्लिम रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ और चैरिटेबल प्रॉपर्टीज़ को की मैनेजमेंट के लिए तो पहले से एक लॉ था वक्फ का, उसमें अमेंडमेंट्स भी हुए थे। तो मतलब दूसरे रिलीजन्स के लिए, जैसे कि हिंदू टेम्पल्स के लिए या फिर मोनेस्ट्रीज़ के लिए, गुरुद्वारास के मैनेजमेंट, जो कि चैरिटेबल प्रॉपर्टीज़ के मैनेज में करप्शन ना हो, ठीक तरह से चले, उसके लिए तो उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। एक स्पेसिफिकली एक रिलीजन को रिलीजियस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के रिलीजियस और चैरिटेबल प्रॉपर्टीज़ पे ही इन्होंने कानून, उसी रेगुलेशन का कानून क्यों बनाया है? मतलब ये तो एक चीज़ सरकार कह रही है कि जो अमीर मुसलमान थे उन्होंने कब्जा कर रखा था, गरीबों को फ़ायदा नहीं हो रहा था, महिला जो हैं मुस्लिम की उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये संशोधन किया गया है। जैसे कि सवाल तो वैसे कि वो तो सरकार इसलिए कर रही है कि ये मतलब मेन सवाल हटाने के लिए, कि जैसे कि मुद्दा फिर से वही आता है। अगर आपको वाकई में करप्शन जो हो रहा है रिलीजियस चैरिटेबल रिलीजियस अलग अलग रिलीजन्स के चैरिटेबल प्रॉपर्टीज़ में, और उसमें आपको सच में उसके मैनेजमेंट में करप्शन हो रहा है, तो उसके लिए तो फिर वो तो फिर सब सरकार सब रिलीजियस के लिए एक रेगुलेशन का लेके आएगी ना।
सिर्फ पर्टिकुलरली सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का करने का, तो फिर वो एक स्पेसिफिक तरीके से एक टारगेट करना होता है। और जो बिल्कुल मोदी सरकार चाहती है, अभी 2024 में 400 पार तो नहीं आया है मोदी सरकार को, गठबंधन बनाना पड़ा बाज़ाब्ता। तो वो लोग यही चाहते हैं कि नए नए मुद्दे उछाले जाए, जनता को हर तरीके से मतलब बांटा जाए, मतलब दंगे की आग में डाल दिया जाए। क्योंकि वक्फ, अभी जो नया वक्फ बिल आया है उसमें ये सारी चीज़ें की गई है। उसमें वक्फ बाय यूज़र हटा के, जैसे कि वक्फ बाय यूज़र जो क्लॉज है जो कहता है कि अगर सालों साल से कोई मस्जिद, कोई कब्रिस्तान, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है लेकिन सालों साल से वो वैसा इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके लिए वो एक वक्फ प्रॉपर्टी मानी जाएगी। लेकिन अब ये जो नया लॉ आया है वो हटा देता है, तो फिर क्या होता है? ये काशी, मथुरा, अजमेर और संभल जैसे मसले खड़ा करने के लिए, मंदिर और मस्जिद का मसला खड़ा करने के लिए फिर से ये लोग एक ज़मीन तैयार कर रहे हैं। और ये लोग बाज़ाब्ता चाहते हैं कि आम आवाम को मंदिर, मस्जिद और ये नफ़रत की आग में डाल दिया जाए, ताकि वो अपने असली मुद्दे बेरोज़गारी, गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पे एकजुट ना हो जाए और अपने असली दुश्मन जो कि हुक्मरान है उसको पहचान ना पाए। तो सरकार लेकिन कह रही है कि जो कब्जा हुआ है, मुसलमानों ने, जो अशराफ मुसलमान ने कब्जा कर रखा है, वो छुड़वाने के लिए बिल लाया गया है। जैसे कि फिर से सवाल वही आता है, आपको इतनी परवाह है, आपको इतनी परवाह है कि करप्शन हो रहा है रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ में, तो क्यों नहीं ला गए हैं आप दूसरे रिलीजन्स के रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ के मैनेजमेंट में? देखिए, एक रिलीजियस चैरिटेबल प्रॉपर्टी, रिलीजियस कम्युनिटीज़ के चैरिटेबल प्रॉपर्टीज़ की इंस्पेक्शन करना, उसका मतलब उसका क्या बोलते हैं, उसके जो भी पेपर्स है उसको चेक करना या फिर एक हिसाब रखना और जो भी रेगुलेशन का है, ये अपने आप में सही या कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन बात तो उसमें ही आ जाती है ना कि अगर आपको सच में इस चीज़ की वाकई में परवाह होती है, तो फिर आप तो सब रिलीजियस का भी, उसकी भी बात करते हैं, आप हिंदू टेम्पल्स की बात करते हैं, आप आश्रम्स की बात करते हैं, आप मॉनेस्ट्रीज की बात करते हैं, आप गुरुद्वारा आज के ट्रस्ट की मैनेजमेंट और उसके करप्शन की भी बात करते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर रिलीजन की चैरिटेबल और प्रॉपर्टीज़ वगैरह को मतलब उस पर उसको क्या बोलते हैं, उस पर मुद्दा बनाने के लिए ये तो यही दिखाता है ना, जो भाजपा और आरएसएस के ये फांसीवादियों जो बाज़ाब्ता ये लोग कर रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि ये कोई इस चीज़ नहीं है कि बीच भाजपा सरकार कोई सेकुलर या बहुत कोई प्रोग्रेसिव या डेमोक्रेटिक चीज़ लेके आ रही है। अगर सच में कुछ सेकुलर और सच में कुछ डेमोक्रेटिक चीज़ें होती तो फिर वो दूसरे रिलीजन्स के उसका भी बात करते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आवाम को हर वक्त दंगे की आंख में झोंका जाए, ताकि आवाम अपने असली मुद्दों पे एकजुट ना हो जाए और उनके खिलाफ एकजुट ना हो जाए। और आप इस बिल को, कानून को नहीं मान रही? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कानून बाज़ाब्ता बनाया इसलिए गया है ना कि आप मुसलमानों को एक नकली दुश्मन के जो बनाने का पूरा फांसीवादी प्रोजेक्ट के अंदर जो पूरा एक चीज़ होता है कि एक नकली दुश्मन आवाम के बीच से खड़ा किया जाए ताकि आवाम एकजुट ना हो पाए अपने असली मुद्दों पे। तो इसके बरक्स में ही ये लोग हर एक दिन पे, चाहे वो ईद का मसला हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे कुंभ मेला हो, हर छोटे बड़े त्यौहार में इन्होंने दंगे का वो ज़मीन तैयार कर दी है। मतलब फेस्टिवल्स में भी इन्होंने दंगे की चीज़, दंगे फसादात की चीज़ तैयार कर दी है। अलग अलग बिल पास करते रहते हैं, CNRC पास करते रहते हैं, फिर ये वक्फ बिल आ गया, एक के बाद एक। ये एक पूरा सिस्टमेटिक अटैक है इस मुल्क की आम जनता पे। क्योंकि देखिए, ये जो वक्फ बिल इन्होंने निकाला है अभी, ये सिर्फ मुसलमानों का कुछ मसला नहीं है, ये भारत की आम आवाम का मसला है फ़िरका परस्त फांसीवाद के खिलाफ। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह सदन में खड़े हुए कह रहे हैं कि कानून तो बनाया है देश का सदन, मानना तो सबको पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। मानना तो पड़ेगा सबको, तो फिर क्या, जब अंग्रेज़ी हुकूमत चल गई थी और तमाम तरह के कानून पास हो गए थे, तो शायद फिर साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ या फिर रॉलेट एक्ट के ख़िलाफ़, मतलब हिंदुस्तानी अवाम को उस वक्त जब अंग्रेज़ों का हुक्म चल रहा था उस वक्त शायद एकजुट नहीं होना चाहिए था। शायद फिर 1919 में जो मैसेकर हुआ था जालियांवाला बाग में, उसमें भी शायद आवाम को फिर एकजुट नहीं होना चाहिए था। क्यों वो लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते? नहीं करना चाहिए था, सरकार ने बोला है ना।
जुल्म के खिलाफ तो लोग एकजुट होंगे, और जुल्म के खिलाफ लोग एकजुट बिल्कुल बाकायदा एक सेकुलर ग्राउंड पे होना चाहिए। ये बात मैं सच मानती हूँ कि जो भी चीज़ गलत हो गई है समाज में, जो फ़िरका परस्त फासीवाद, ये भाजपा और आरएसएस, ये लोग जो पूरी सही साजिशें कर रहे हैं आवाम को बांटने की, उसके खिलाफ बिल्कुल आवाम की एकजुटता उनके असली मसलों पे वही इनको पीछे ढकेलने का काम कर सकती है, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ। क्योंकि जलियांवाला बाग का आपने जिक्र किया, उन्हीं के सहयोगी पार्टी के नेता हैं, करेंगे अगर शाहीन बाग गलती से बनाने की कोशिश की गई तो जलियांवाला बाग भी इस देश में फिर होने वाला है। जैसे कि ये लोग, देखो ये तो कोई मतलब कोई शौक की बात नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि इन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि इन्होंने क्या किया था जब अंग्रेज़ों का हुक्म चल रहा था, जब भारत में मतलब हिंदुस्तानी अवाम अपनी आज़ादी की जद्दोजहद कर रही थी, तब तो इनके पूरे आइडियलॉग सावरकर वगैरह सब माफ़ीनामे लिखे रहते हैं मस्त अंडमान निकोबार जेल में, साथ साथ माफ़ीनामे सावरकर ने लिखे थे अंग्रेज़ों को। ये लोग चुगलाखोरी का काम कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि जालियांवाला बाग जैसे मैसेकर को, जो कि एक ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म ने जिस तरीके से जितने क्राइम्स के उसमें से एक बहुत भयंकर क्राइम था वो, और बिल्कुल ये वैसा ही ये सारी चीज़ें इनकी मतलब इनका ये खुसूसियत दिखाता है, इनका कैरेक्टर ही ये है। ये लोग जो राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, इनका राष्ट्रवाद क्या है? वो तो कहते हैं राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी होने का ऐलान करते हैं। तो ये लोग जो जैसे कि राष्ट्र में तो सिर्फ ये बात तो करनी पड़ेगी ना कि राष्ट्र में सिर्फ एक तरह के लोग नहीं हैं। राष्ट्र में अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला की पूरी जमात है, और फिर राष्ट्र में एक मेहनतकश आवाम है, छात्र हैं, युवा हैं। उनका राष्ट्रवाद, उनकी सारी कंसर्न्स, उनका सारा काम सिर्फ अंबानी, अंडानी और पूंजीपतियों और महंगे किसानों के लिए ही होता है, और बिल्कुल ताकि आवाम उनको अपना असली दुश्मन पहचान ना पाए, इन हुक्मरानों को, वो लोग आवाम को बांटने का काम कर रहे हैं। और इसके खिलाफ, क्योंकि फासीवाद एक रिएक्शनरी मास मूवमेंट है, इसके खिलाफ आवाम को अपनी एक रेवोल्यूशनरी मास मूवमेंट, उनके असली मुद्दों पे, वो असली मुद्दे जिनसे बहकाने के लिए ये लोग रात दिन काम करते रहते हैं, आरएसएस की शाखा टाइम से लगती है, और ये लोग सारे दंगे फसादात एकदम प्लान तरीके से मतलब अंजाम पहुंचाते हैं जिसको। और ये वक्फ बिल से, एनआरसी, अजमेर का मुद्दा बनाना, काशी का मुद्दा बनाना, मथुरा का मुद्दा बनाना, संभल का मुद्दा बनाना, ये मंदिर मस्जिद के मसले, ये लोग रात दिन इसलिए ही काम करते हैं ताकि आम मेहनतकश आवाम जो इस मुल्क में सुई से लेकर जहाज तक हर चीज़ बनाती है, वो अपने असली मुद्दों पे एकजुट ना हो जाए। और बिल्कुल इसके खिलाफ सारे फासीवादी पॉलिसीज़ और जो हर इनके प्रोजेक्ट में हर एक जो चीज़ आती रहती है, इन सारी चीज़ों के खिलाफ आवाम की एकजुटता, आवाम की मास मूवमेंट जो हर मज़हब से आते हैं, वही इनको इतिहास के पूरे फासीवादी निज़ाम को इतिहास के उस पन्ने में लेके जाएगा जिस तरीके से मुसोलिनी का हशर हुआ था। तो आपको क्या लगता है कि जब इस देश में सीए का कानून आया, छात्र सड़कों पर उतरे, मुसलमान भी सड़कों पर उतर गए, लेकिन अब ये कानून बना अभी तक कोई हलचल नहीं है, क्या लोग सड़कों पर उतर कर विरोध करेंगे इसका? देखिए, लोग बिल्कुल सड़कों पे उतर के विरोध करेंगे जब उनको एकजुट किया जाएगा। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये भारत की आवाम का मसला है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो एक के बाद एक ये लोग पॉलिसीज़ निकाल रहे हैं, इस तरह की डिवाइसिव पॉलिसीज़ निकाल रहे हैं लोगों को बांटने के लिए, ये मुद्दे उछाल रहे हैं, तो बिल्कुल ये लोग इसलिए ही कर रहे हैं ताकि लोग गरीबी, बेरोज़गारी, शिक्षा के मुद्दे पे ये लोग एकजुट ना हो पाए। तो ये तो सबको ही, हिंदुस्तान की आम आवाम को ही कंसर्न करता है। तो बिल्कुल लोगों के बीच में ये बात लेके जाने की ज़रूरत है कि आज के दौर में जो पूरा फ़िरका परस्त फासीवाद है, भाजपा और आरएसएस को किस तरीके से पीछे धकेल सकते हैं, और वो हमारी एकजुटता सच्चे सेकुलरिज्म के लिए वो और अपने असली मसलों के लिए वही उनको पीछे धकेलने का काम कर सकती है। अच्छा, इस कानून में दिक्कत क्या है वो बताएंगे थोड़ा? इस कानून में देखिए, दिक्कत यही है कि पहली तो बात ये है कि ये लोग जो वक्फ बाय यूज़र का बात मैंने की, इससे ये लोग वक्फ बाय यूज़र का क्लॉज हटा के ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिर से मंदिर, मस्जिद, अजमेर, कतुरा, काशी जैसे इश्यूज़ फिर से ये लोग उछाल पाए और लोगों को बांट सकें।
दूसरी चीज़ ये लोग बात करते हैं कि जो मतलब मैनेजमेंट है वक्फ के प्रॉपर्टीज़ की, उसमें नॉन मुस्लिम्स का इंक्लूजन किया जाए उसको मैनेजमेंट करने के लिए। इसमें अपने आप में कोई गलती नहीं है, लेकिन वाकई में अगर इनको इतना इंक्लूसिव और करप्शन फ्री प्रोसेस और इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस की इतनी परवाह है इनको, जो छात्रों की इनकी पुलिस जो मतलब सड़कों पे मारती रहती है लाठियों से, उनको अंदर पहुंचाती है, अगर इनको सच में इतना परवाह है डेमोक्रेटिक चीज़ों की और ये करप्शन फ्री चीज़ों की, तो फिर हिंदू टेम्पल्स के ट्रस्ट में क्यों नॉन हिंदूज ना है, फिर मोनेस्ट्रीज के ट्रस्ट में क्यों नॉन क्रिश्चियंस ना है? ये भी बात होनी चाहिए ना। ये तो एक डबल स्टैंडर्ड दिखाता है। सेलेक्टिवली मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करना है इस मुद्दे पे, ये तो यही दिखाता है ना कि वो चाहते हैं कि मुस्लिम्स को सेकंड क्लास सिटीजन पे रिड्यूस करने का ये एक पूरा एक उसके तहत ही इनका ये आया है ये पॉलिसी। लेकिन बजरंग दल कह रहा है कि वक्फ बोर्ड तो अब खत्म हो गया क्योंकि कानून बन चुका है, सनातन बोर्ड की स्थापना होगी और वक्फ बोर्ड खत्म होकर रहेगा। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से वो लगातार कह रहा है? देखिए, बजरंग दल तो पूरा संघ परिवार भाजपा और आरएसएस का ही वो उसी पूरी फैमिली में ही आता है, तो ताजुब की बात नहीं है कि वो कुछ ऐसा कहेगा। और मुझे तो यही लगता है कि देखिए, ये अपने भोपू इन्हें बजाने दीजिए, ये अपने भोपू बजाते गए। जो तरक्की पसंद लोग हैं, जो इनकलाबी फोर्सेस है, वो लोग अपना काम लोगों के बीच लेकर आए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक इस मुल्क के में भाजपा और आरएसएस फांसीवादियों का पूरी तरीके से उनका एक्सपोजर किया जाए सिस्टमैटिक तरीके से, और लोगों को उनके असली मुद्दों पे एकजुट किया जाए। यही इनका जवाब है। अच्छा, अभी ये भी बात करेंगे जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जो मुसलमानों का वोट लेते हैं, लेकिन इन लोगों ने इस बिल का समर्थन किया है, तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान जब वहाँ पर चुनाव आएगा इसका बदला लेगा? जी, बदला लेगा मतलब मुझे लगता है कि जैसे कि लोगों की जो एक डिससेटिस्फैक्शन रहेगी उनके प्रति, शायद वो इलेक्ट्रल तरीके से वो मतलब दिखे। और मुझे ये बात तो ताजुब की मुझे ये नहीं लगी कि टीडीपी ने और चंद्रबाबू नायडू ने और जनता दल यूनाइटेड ने भी ये कदम उठाया, क्योंकि इनका कुछ खास ये वही पूंजीपति पार्टियों का हिस्सा हैं जिनको जनता की एकजुटता से जिन्हें मतलब नहीं है, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, जो मज़हब को सियासत में लाते हैं, जो जातिवाद को सियासत में लाते हैं, जाति को नहीं, जातिवाद को सियासत में लाते हैं। तो मुझे इस बात का ताजुब नहीं है कि वो लोग भाजपा के साथ इस चीज़ पे खड़े हुए हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इन लोगों ने धोखा दिया है कम्युनिटी को। आपको भी लगता है कि मुस्लिम कौम को धोखा मिला है इन लोगों से? मुझे लगता है कि धोखा तो उन्होंने एक तरीके से मतलब जो आवाम उन पे मुझे नहीं लगता आवाम उन पर पूरी तरीके से भरोसा करती है पहले तो, और मैं आवाम में मतलब सबको इंक्लूड कर रही हूँ, और मुझे लगता है वो आवाम के साथ उन्होंने धोखा किया है। मुझे लगता है पूरी जो आम मेहनतकश आवाम है उनके साथ धोखा किया है, क्योंकि वो एक फासीवाद और फ़िरकापरस्त फासीवाद और भाजपा और आरएसएस इस मुल्क के आम आवाम के ख़िलाफ़ है। चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई रिएक्शनरी या कोई भी फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स कुछ भी बोले, ये बिल्कुल ये लोग सब ये आम आवाम के ख़िलाफ़ हैं, और इसको आम आवाम को बांटने के लिए ही ये लोग मुसलमानों को एक नकली दुश्मन की तरह मतलब करार दे रहे हैं, और उसके तहत ही ये लोग ये सारी मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीज़न पे रिड्यूस करने की चीज़ें कर रहे हैं। तो बिल्कुल सारी पूंजीपति पार्टियाँ, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो आरजेडी हो, ये सारी तमाम पार्टियां, ये मेरा मानना है कि ये कोई जनता के हित में नहीं है, और ये फ़िरकापरस्त फासीवाद भाजपा और आरएसएस को ये लोग उनको चुनौती नहीं दे सकते हैं, ये लोग उनको पीछे धकेलने का काम नहीं कर सकते हैं, ये लोग इनको डिसाइसिवली डिफीट नहीं कर सकते हैं। इनको डिसाइसिवली डिफीट केवल आम आवाम की एकजुटता, उनके असली मुद्दों पे, सड़कों पे आवाम की मास मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी मास मूवमेंट, वही इनको तारीख की खबर तक पहुंचाने का काम करेगा। इलेक्ट्रली इनकी डिसाइसिव डिफीट नहीं होगी भाजपा आरएसएस की। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थी हबीबा जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत रखी और खुलकर उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस बिल का नुकसान लोगों को होने वाला है।